कृष्णा। तो हमारा सौभाग्य है आज हमारे बीच में परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज आए हुए हैं, जो कि गुरुकुल, उनका भी एक हृदय होता है गुरुकुल के प्रति, और गौशाला और ख़ास करके ऑर्गेनिक लिविंग और कम्युनिटी, ये महाराज का एक जो है वो हृदय है। वहाँ पर शिल प्रभुपाद जी ने जो उपदेश दिए हुए हैं उसी को किस प्रकार से हम लोग आज के आधुनिक युग में लागू कर सकते हैं, ये महाराज जी स्वयं के उदाहरण से और अपनी शिक्षाओं से प्रदर्शित करते हैं। महाराज जी वैसे देखा जाए तो भौतिक दृष्टिकोण से उनका जो है वो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और उसके पश्चात MBA उन्होंने किया हुआ है, और कई वर्ष मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के उपरांत फिर उन्होंने शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। अभी महाराज जो है वो बेलगांव देव प्रभु बेलगांव में रहते हैं, और वहाँ से कुछ कार्यक्रम के लिए आए थे, तो हमने सोचा कि गुरुकुल में भी उनका विजिट जो है वो हो जाए। तो हम महाराज जी से विनती करते हैं कि कुछ दो शब्द मार्गदर्शन हमारे आचार्य और हमारे छात्रों के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब हिंदी समझते हैं ना? तो विद्या विनय गुरुकुलम, ये नाम है ना, विद्या विनय गुरुकुल। आपको पता है ये नाम विद्या विनय कहाँ से आया? हाँ, कोई बताएंगे? भगवत गीता का एक श्लोक है। कौन सा श्लोक है, कोई बता सकते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे ऊंचा शिक्षण या ज्ञान कौन सा है? जिसमें हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये बहुत ऊंचे हैं, ये नीचे हैं। सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं ना? तो यहाँ आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको विद्या विनय गुरुकुल में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। आप सबको पाठशाला में आके, गुरुकुल में आके अच्छा लगता है? आप में से कितने बच्चों को अच्छा लगता है? हाथ ऊपर कीजिए। सबको अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप में से कितने बच्चे 5 साल के हैं?
6 साल, अच्छा 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11, 12, 13, 20, 25। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बार पुराने काल में एक गुरुकुल था। जैसे आप सबका गुरुकुल है, वैसे ही एक गुरुकुल था। परंतु वहाँ गुरुकुल में सारे बच्चे रहते थे। आप सब घर से आते हो ना रोज, और फिर वापस घर में जाते हो। परंतु वहाँ उस समय में गुरुकुल, कुल अर्थात घर, तो वहीं पे गुरु के साथ निवास करते थे, रहते थे। तो कई वर्षों तक उनका शिक्षण चला। गुरु ने उनको बहुत विषयों के ऊपर शिक्षा दी। और फिर उन्होंने सोचा कि अभी मुझे इन छात्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। तो हर एक छात्र को या छात्र उन्होंने बुलाया और एक एक फल दिया और कहा कि तुम जाओ और इस फल को ऐसे स्थान में खाओ जहाँ कोई भी तुम्हें देखेगा नहीं। समझ गए क्या बोला गुरुकुल ने, गुरु ने? कोई आपको देखेगा नहीं, कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो सारे बच्चे अलग अलग जगह गए। फिर एक बच्चा जल्दी से आ गया। तो गुरु ने पूछा, फल खा लिया? बोला हाँ खा लिया। कहाँ खाया? पेड़ के पीछे गया तो वहाँ कोई नहीं देख रहा था मुझे, इसलिए फल खा के मैं आ गया। ठीक है, बैठ जाओ। फिर दूसरा बच्चा आया, फल खा लिया? हाँ। कहाँ? वैसे मैं गुफे में गया, गुफे के अंदर कोई नहीं देख रहा था मुझे, तो वहाँ मैंने फल खा लिया। ऐसे एक के बाद एक सारे बच्चे आ गए। सारे बच्चों ने फल खा लिया था और सब ने बताया कि हम वहाँ गए, हम यहाँ गए, किसी ने हमें देखा नहीं, हमने फल खा लिया। केवल एक बच्चा रह गया, वो बाद में आया और फल उसके हाथ में अभी तक था। तो गुरु ने पूछा कि मैंने तो सबसे कहा था कि फल खाना चाहिए, तो तुमने क्यों नहीं खाया फल? तो बच्चे ने उत्तर दिया कि आपने ये भी कहा था कि हमें फल ऐसे स्थान में खाना चाहिए जहाँ पे कोई हमें देखेगा नहीं। तो गुरु ने कहा सही है। तो देखो ये सारे बच्चों ने जगह जगह जाके फल ऐसे स्थान में खा लिया जहाँ कोई उनको देख नहीं रहा था, तो तुमने भी ऐसे क्यों नहीं किया? तो बच्चे ने कहा कि मैं ऐसे कोई स्थान ढूंढ नहीं पाया जहाँ की कोई हमें देखता नहीं। तो सारे बच्चे भी हंसने लगे, लेकिन गुरु ने कहा नहीं हंसो नहीं, बहुत बड़ी बात कही है इस बच्चे ने। तो उस बच्चे से पूछा कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई तुम्हें देख नहीं रहा हो? तो बच्चे ने कहा यदि मैं जंगल में भी जाऊं तो वहाँ पेड़ मुझे देखेंगे, जो पंछी हैं, जानवर हैं, कीड़े हैं, वो तो मुझे देखेंगे। और यदि रात्रि का समय हो तो चंद्रमा मुझे देखेगी, यदि दिन है तो सूर्य मुझे देखेंगे, और इस तरह से कोई न कोई तो मुझे देखेगा। अंततः हम जहाँ भी जाएं, पृथ्वी के नीचे अंदर भी जाएं, फिर भगवान तो हमें देखेंगे। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान हमें नहीं देखेंगे। इसलिए क्योंकि आपने कहा था कि ऐसे स्थान में जाओ जहाँ कोई तुम्हें देखे नहीं,
तो हमें ऐसे स्थान कोई मिला ही नहीं, क्योंकि भगवान सब जगह है। तो भगवान सब जगह है, तो भगवान सब जगह मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं खा नहीं पाया ये फल। तो गुरु बहुत प्रसन्न हुए उस बच्चे से, उस बच्चे को आलिंगन किया और कहा कि जो भी मैंने सिखाया है तुम बहुत अच्छी तरह से सीख गए हो। तो इस कहानी से हम क्या शिक्षण प्राप्त करते हैं, कोई बताएंगे आप में से? हाँ। हमको हमको कोई भी देख सकता है, सूर्य भगवान कोई भी तो कोई भी हमको बताएगा। तुम्हें कभी भी जाके फल खाओ, वहाँ पे कोई नहीं देख सकता, पर है ना वहाँ पे हमारे भगवान भी देख सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, हमारे मंदिर में भगवान देखते हैं। अरे वाह, सबसे बड़ी बात कही, एकदम बड़ी बात। हाँ, इस कहानी से सीख लेते हैं कि हमें अच्छा भी करना चाहिए, बुरा भी करना चाहिए, पर हमें भगवान हर वक्त देखते रहते हैं, इसलिए बुरा कभी नहीं करते। हाँ, बहुत अच्छा शिक्षण है कि चाहे हम अच्छा करें, हम बुरा करें, हर समय भगवान हमें देख रहे होते हैं, इसलिए हमें हमेशा बुरा काम करना चाहिए। नहीं, नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, है ना? He also has. किसने हाथ ऊपर उठाया? हाँ, बोलो। कि किधर भी जाओ भगवान हमें उधर किधर भी जाओ भगवान हमें दिखाई। देखेंगे, देखेंगे ना, बहुत अच्छा। कहीं भी जाओ, अपने घर में जाओगे तो भगवान देखेंगे, अंदर क्लास में जाओ भगवान देखेंगे। अच्छा, जमीन में गड्ढा खोद लो, एकदम अंदर चले जाओ, भगवान देखेंगे। जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर जाओ, फिर भी भगवान देखेंगे। भगवान की ऐसी दृष्टि होती है, भगवान को सब जगह दिखाई पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों, बताओ? ऐसे कैसे? हाँ, उनके पास शक्ति होती है। हाँ, बोलो बोलो। Achinta, speak loudly. Swas. अच्छा, कोई बोलेंगे? हाँ, कण कण में निवास करते हैं, हर अणु में वो रहते हैं, हम सारे प्राणियों के हृदय में रहते हैं। इसलिए जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हम सब देख रहे हैं ना एक दूसरे को, क्योंकि हम यहाँ पे हैं इसलिए हम देख पा रहे हैं। तो भगवान सब जगह है, इसलिए वो सब कुछ देख पा रहे हैं, है कि नहीं? इस तरह से कोई आपको पूछे कि आप भगवान को मानते हो, भगवान है कि नहीं है, आप क्या उत्तर दोगे? है। और कोई यदि आपसे कहे नहीं नहीं भगवान नहीं है, आप क्या उत्तर दोगे उनको? क्यों है, आप कैसे बोलोगे? उन सब उनको बोलो, देखो। हाँ, बताओ। हाँ, लेकिन कैसे मालूम हमको कि वो देख सकते हैं? हाँ, मूर्ति में भी स्थित है, बहुत अच्छा। और हाँ, लेकिन कोई यदि पूछना चाहे कि हम कैसे जानेंगे कि भगवान सब जगह है? लकड़ी में भी है, हाँ, पेड़ के अंदर है, मिट्टी में है। हाँ हाँ, भक्ति। अच्छा, एक सरल तर्क आपको बताता हूँ। अच्छा, आप भाकरी चपाती खाते हो ना? खाते हो? तो भाकरी चपाती जो बनती है वो कोई बनाता है ना, कि अपने आप हो जाता है? नहीं, ऐसे कैसे, अपने आप क्यों नहीं आ जाता है भाकरी?
अपने आप एकदम अचानक आ गया? नहीं ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास जादू नहीं है। हाँ, तो किसी न किसी को तो बनाना पड़ता है ना, चपाती भाकरी रोटी चावल, है कि नहीं? तो ये संपूर्ण सृष्टि किसी ने तो बनाई ना, ये अपने आप आ गई सब। ये नदियाँ पहाड़ पेड़ जानवर सब अपने आप आ गए? नहीं, किसी ने बनाया। तो हाँ, इसीलिए वो कृष्ण भगवान है। तो जिन्होंने ये संपूर्ण सृष्टि को बनाया वो भगवान है। एक चपाती भाकरी को बनाने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए, तो संपूर्ण सृष्टि को बनाने के लिए कोई तो चाहिए, और वो है भगवान। अच्छा, और एक बात आपसे पूछता हूँ। आप सब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि भगवान कण कण में है कि नहीं? भगवान सबके हृदय में है कि नहीं? अच्छा, तो भगवान यदि सबके हृदय में है और कण कण में है, तो फिर हमें मंदिर में क्यों जाना चाहिए? तो भगवान तो है ना, हमारे अंदर है, कण कण में है, तो मंदिर क्यों जाना चाहिए? सेवा करने के लिए। सेवा घर में भी कर सकते हैं, पूजा करने के लिए। हाँ, वो हमारे दिल में तो बसे हैं, और ना हम उनको ना दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, बहुत अच्छा। और कीर्तन करने। कीर्तन करने। हाँ बोलो। हाँ, ये हमारे जो हम लोग कर सकते हैं ना, जो इसलिए बोलो कृष्ण। समझा नहीं, क्या बोले? इधर आओगे जरा? मैंने बोला कि जो हमारा शरीर है ना, किसने दिया? कृष्ण ने दिया। अच्छा, हमारा शरीर भी कृष्ण ने दिया, बहुत अच्छा। हाँ बोलो। जपा करने के लिए। जपा करने के लिए, ठीक है। हाँ, हमारे अंदर के भगवान को जागरूक करने के लिए। हमारे अंदर भगवान को जागृत करने के लिए। तो क्या भगवान सोए हुए हैं? अपन जी प्रार्थना करने। भगवान से प्रार्थना करने के लिए। हाँ, जागृत हमें होना है, भगवान को नहीं, क्योंकि हम सोए हुए हैं, भगवान जागृत है। हाँ बोलो। हाँ 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 बोलो। वो मंदिर में जो मूर्ति है उसमें भी हमारे भगवान है। हाँ, मूर्ति भी भगवान है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर दिया। जरा खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? यशश्री। यशश्री ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उत्तर ये था कि अवश्य भगवान सब जगह है, सबके हृदय में है, कण कण में है, परंतु क्या हम भगवान को सब जगह देख सकते हैं? नहीं, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। क्योंकि बैठो, क्योंकि मंदिर में भगवान मूर्ति रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये बस बहुत अच्छा उत्तर है। और दूसरा उत्तर आप सबने दिया कि मंदिर में जाके हम भक्तों के साथ बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, जपा जपा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, श्लोक बोल सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, हाँ, पूजा कर सकते हैं, कीर्तन। हाँ, इसलिए मंदिर आना भी बहुत आवश्यक है। हाँ, और अच्छा पढ़ाई। पढ़ाई, और अच्छी पढ़ाई कर सकते, मंदिर में जाएंगे बुद्धि बिल्कुल ठीक रहेगी। इसलिए कोई आपसे यदि कहे कि भगवान सब जगह है तो मंदिर में क्यों जाना चाहिए, तो उनसे बोलना चाहिए भगवान अवश्य सब जगह है, परंतु क्योंकि हम सब जगह भगवान को देख नहीं सकते, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, ताकि मूर्ति रूप में हम भगवान को देख सके। ठीक है? ऐसे उत्तर दोगे तो बहुत अच्छा। ऐसे अपनी पढ़ाई करो,
इतिहास, भूगोल, गणित, भाषाएं, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, संस्कृत भी है, संस्कृत भी पढ़ो। और साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़ो। ठीक है। प्रहलाद का नाम सुना ना आपने? तो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त थे। भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए उनकी रक्षा करने के लिए, तो प्रहलाद की आयु केवल 5 साल की थी। आपसे छोटे थे वो। कोई आप में से 5 साल के नहीं है ना, 6 साल से बढ़ के है, केवल 5 साल के एक है। तो आप सबसे छोटे थे प्रहलाद। इसलिए अभी से आप भी अच्छी तरह से भक्ति करना शुरू करो। तो आप में से जो यहाँ अध्यापिकाएं हैं, अध्यापक हैं, आपको हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ऐसी सेवा करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। यदि इस आयु में बच्चों को भौतिक शिक्षण के अतिरिक्त अच्छे आध्यात्मिक संस्कार मिल जाते हैं, सही संस्कृति का ज्ञान मिल जाता है, तो आगे चल के उनका भविष्य उज्जवल रहेगा और समाज की दशा बहुत अच्छी होगी। और हमारे मंदिर के भक्त कृष्णधन प्रभु, शिक्षाष्टकम प्रभु, आप सब ने इस गुरुकुल की स्थापना करने में अपनी बुद्धि लगाई, अपने मार्गदर्शन दिया, बहुत परिश्रम किया होगा प्रारंभ में। तो आप सबको भी धन्यवाद। और हमारे बीच में श्रीमान डे साहब बैठे हैं, आपने इस पर ज़मीन दी है, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है इस विद्या विनय गुरुकुल के लिए। इतनी अच्छी जगह है यहाँ पर, बहुत अच्छे वातावरण में, जहाँ बच्चे इतने आराम से, बहुत अनुकूल वातावरण में पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए आपको भी हार्दिक धन्यवाद और आभार। तो आप सब अभी अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और भक्ति भी कीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको महाराज जी ने क्या बताया समझ में आ गया? यस। तो हम महाराज को धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने अपना समय निकाल के विद्या विनय गुरुकुल में अपना बहुमूल्य समय दिया और मार्गदर्शन भी किया। तो हम कैसे धन्यवाद देंगे? हम उनके 3 बार जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद महाराज जी। हाँ, टीचर्स रोहिणी आचार्य, परिचय। हाँ, हमारी रोहिणी आचार्य है। हम यहाँ पे सबको आचार्य और आचार्य बुलाते हैं, ये सारे छात्र। तो एडमिनिस्ट्रेशन का सब जिम्मा संभालती है माता जी, और उनके साथ हमारे समीर प्रभु। ये पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पर प्रभु जी जो है वो HR और एडमिन का वहाँ का हिस्सा देखते हैं, और यहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए आते रहते हैं। तो दोनों पति पत्नी हैं माता जी, लेकिन यहाँ पे फुल टाइम इस प्रकार की सेवा करते हैं। और माता जी बाकी आचार्यों का परिचय आपको करा देंगे। कैसे करते? हरे कृष्णा। ये हमारे प्रीति आचार्य है, जो कि एज अ कोऑर्डिनेटर यहाँ पे काम करते हैं और टीचिंग भी करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट सिखाते हैं। ये हमारे रासकेली आचार्य है, जो कि SST मल्टी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ये हमारे भक्ति आचार्य है, जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं। शुभांगी आचार्य है, जो कि संस्कृत सिखाते हैं। उसके बाद स्वाति आचार्य है, जो कि मराठी सिखाते हैं। श्रीकला आचार्य है, जो कि साइंस EVS सिखाते हैं। और विशाखा माता जी है, जो कि हिंदी पढ़ाते हैं।
ऐसे बहुत अच्छे से महाराज हमारा फ़िलहाल तो चल रहा है। आपका आशीर्वाद रहने दीजिए, आपके ब्लेसिंग्स रहे, हमें गाइड भी कीजिए। तो बस धन्यवाद, आप यहाँ पे आए महाराज। 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक है जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, गणित, भूगोल, विज्ञान, ये सब जो हर एक पाठशाला में पढ़ाए जाते हैं। वो भी यहाँ पढ़ाने तो है ही, क्योंकि आगे चल के उनको संसार में रहना है, तो इनको ये सब सीखना पड़ेगा। साथ साथ दूसरी चीज़ है भगवान की भक्ति और आध्यात्म ज्ञान। ये भी आप दे ही रहे हैं, बहुत आवश्यक है। इसके बिना तो हमारा शिक्षण अपूर्ण रहेगा। और तीसरा भाग है जिसे हम संस्कृति कह सकते हैं, शिष्टाचार कह सकते हैं, सदाचार कह सकते हैं। अंग्रेज़ी में हम कहें हैबिट्स, मैनर्स, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें। कैसे लोगों से बर्ताव करना चाहिए, कैसे स्वच्छता रखनी चाहिए, कैसे खाना नहीं खाना, और परिसर में परिसर के साथ कैसे हमारा संबंध है, पर्यावरण के साथ हमारा क्या संबंध है। बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी, कैसे कतार में खड़ा होना चाहिए। हमारी मानसिकता भी, विचार, दूसरों के पास कुछ है तो हमें जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है वो शेयर करना चाहिए सबके साथ। ऐसा नहीं कि मैं केवल अकेले अपने पास में रखूं। तो ये जो मूल्य हैं जीवन के, वैल्यूज़, तो ये हैबिट्स, मैनर्स, कल्चर, लाइफस्टाइल, वैल्यूज़, ये सब भी सिखाना बहुत आवश्यक है। भले इनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से भक्ति से हो या न हो, लेकिन संसार की नीति भी सिखाना आवश्यक है। तो ये 3 अंग हैं शिक्षण के। तो आप अच्छी तरह से इन 3 अंगों को सिखा रहे हो बच्चों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आपकी भूमिका, आपकी सेवा बहुत आवश्यक है। जो आप सिखाएंगे, जो संस्कार आप बच्चों को देंगे, वैसे ही उनका चरित्र और उनका व्यक्तित्व बनेगा आगे चल के। हमारी शिक्षा प्रणाली समाज में अच्छी रही तो समाज का भविष्य उज्जवल रहेगा। एक जगह, दूसरी जगह जब मैं गया था तो एक महिला मुझसे मिलने आई। वो बता रहे थे कि मैं बहुत विचलित हूँ। मुझे क्यों, क्या बात है? पर मेरे बच्चे के स्कूल में, किसी दूसरे शहर में था ये, कि एक गेस्ट लेक्चरर आए, स्कूल ने उनको बुलाया और वो बहुत प्रभावशाली एक वक्ता थे। तो वो ठीक है, अच्छी बात है, गेस्ट लेक्चर आए, तो आप विचलित क्यों हैं? उन्होंने बोला इनके प्रवचन का, लेक्चर का विषय था कि भगवान नहीं है। ये विषय था, तो इसलिए स्कूल ने उनको बुलाया था लेक्चर देने के लिए बच्चों को इस विषय के ऊपर। ये ऐसा एक स्कूल था जो बहुत प्रसिद्ध है और सब लोग बहुत बड़ी रकम देते हैं अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालने के लिए, और जाके उनको क्या सुनना पड़ता है? भगवान नहीं है। फिर वो सब गए, प्राध्यापक के पास गए, बात किया। उन्होंने कहा हम मानते हैं कि बच्चों को तरह तरह की विचारधाराएं सीखनी चाहिए, यहाँ से भी सीखना, वहाँ से भी सीखना। तो इस तरह से वो ऐसे शिक्षण प्रदान करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली एक कत्ल खाने के समान है। उनकी श्रद्धा, उनकी आध्यात्मिक जीवन को बिल्कुल तोड़ देते हैं। परंतु विद्या विनय गुरुकुल एक आदर्श उदाहरण है और सारे विद्यालयों को सीखना चाहिए कि आप सब कितनी अच्छी तरह से जीवन के मूल्यों के बारे में, भक्ति के बारे में और साधारण शिक्षण के बारे में भी बच्चों को सिखा रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा।
और डे साहब आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण। আপনি কাছেই থাকেন? পাশেই থাকেন। আপনি বাংলা বলতে পারেন? অল্প। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो शिक्षाष्टकम प्रभु कृष्णधन प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने ये प्रकल्प के बारे में विचार किया और इसको जन्म दिया। बहुत अच्छा प्रकल्प है, आगे करते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज। ये हमारे रेड जो साड़ी वाले माता जी आचार्य है वो उर्वी आचार्य हैं, जो कि सीनियर केजी का क्लास हमारा संभालते हैं। फिर उसके बाद साइली आचार्य हैं, जो कि जूनियर केजी के हमारे 2 क्लासेस है, उसमें से रघुपति क्लास संभालते हैं। और ये वृषाली आचार्य है, जो कि जूनियर केजी का रघुवीर क्लास संभालते हैं। और ये हमारे वंदना आचार्य हैं, जो कि नर्सरी बाल गोपाल का क्लास संभालते हैं। ये रीटा आचार्य है, जो कि हमारे बच्चों को संस्कृत के सब छोटे बच्चों को श्लोकास वगैरह सब सिखाते हैं, स्पिरिचुअल हमारा देखते हैं। बाकी हाँ ये इतने ही। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।